नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SY BA हिंदी इस विषय के अंतर्गत बिहारी के दोहे इस विषय का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल के कवियों में बिहारी सर्वाधिक लोकप्रिय कवि है। बिहारी का समस्त जीवन काव्य साधना में व्यतीत हुआ है। उनके संपूर्ण जीवन की पूंजी केवल एक बिहारी सत्सई है। इसीलिए उनका एक एक दोहा अत्यंत मर्मस्पर्शी है। सौंदर्य और प्रेम का मनोरंजन उनके दोहों के द्वारा प्रस्तुत है। भाषा पर बिहारी का जबरदस्त अधिकार था। वह कम से कम शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का जगमगाता जो रूप है वह निखार कर प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवनानुभव अत्यंत व्यापक एवं गहन था और उसकी ही अभिव्यक्ति उनके दोहों के माध्यम से उद्धृत हुई है। उन्हें शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द को मांझने, चमकाने, मोड़ने या संवारने की कला बिहारी में सिद्धहस्त थी। अतः गागर में सागर भरने की कला बिहारी के पास थी। और बिहारी के दोहों के बारे में ऐसा कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में लगे छोटे, घाव करे गंभीर। अर्थात पाठ्यक्रम में निहित बिहारी के दोहों का अध्ययन करना हमारा अभिष्ट है, जिनमें से नायक और नायिका के वर्णन के संदर्भ में बिहारी के जो दोहे हैं उन दोहों का अध्ययन हमें करना है। बिहारी का पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अर्थात बिहारी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, हे राधा। भव मतलब संसार और बाधा मतलब समस्या। हे राधा, मेरे सांसारिक दुखों का हरण करो, बाधाओं का हरण करो। राधा नागरी सोई, यह जो राधा है नागरी सोई, अर्थात यह जो राधा है वह अत्यंत चतुर है। और राधा चतुर होने के कारण मेरे सारे सांसारिक दुखों का तुम हरण करो। जा तन की झाई परे, जा तन, जा मतलब उसका, तन मतलब शरीर, झाई पड़े मतलब परछाई पड़ते ही, अर्थात उसके तन की परछाई पड़ते ही श्याम हरित दुति हुई। श्याम अर्थात किसी तरह की श्याम अर्थात श्री कृष्ण, हरित दुति हुई वह हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात राधा की छाया पड़ने से हरे रंग की चीज हो जाती है, वस्तु हो जाती है। और इसीलिए राधा मेरे सभी दुखों का तुम हरण करो। दूसरा भावार्थ इनका संदर्भ में बताया जा सकता है, जिस राधा के शरीर की झलक पड़ते ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वह चतुर राधा मेरे सांसारिक दुखों का हरण करे। तृतीय अर्थ या भावार्थ के रूप में कहा जा सकता है, जिस राधा के शरीर का ध्यान करते ही श्याम रंग वाले पदार्थ, दुख, दैन्य, ताप, बाधाएं सभी प्रभावहीन हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। वह चतुर राधा मेरे सभी सांसारिक दुखों का हरण करे। अतः बिहारी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, मेरे दुखों का हरण करो। राधा नागरी सोई, राधा चतुर है, उसके तन की छाया पड़ते ही श्याम हरित दुति हुई। श्याम रंग के पदार्थ वह हरे रंग के अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए बिहारी ने अपने भव बाधा हरण करने की कामना की है। अगले दोहे में, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। अर्थात एक बड़ा सा सभागार है, उस सभागार में बहुत से लोग हैं और यह नायक और नायिका
केवल अपने आँखों आँखों से ही बात करते हैं। जैसे मुखरित भाषा होती है, उसी तरह से नैनों की भाषा होती है, हृदय की भाषा होती है, जो महसूस करने की होती है। और यह नायक और नायिका बड़े सभागार में एक भिन्न कोने में होने के बावजूद एक दूसरों की ओर आंखें आंखों से इशारा कर कर भाव संप्रेषण के द्वारा अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं। जैसे कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लज्जियत, अर्थात 7 प्रकार के जो भाव है वो बिहारी ने अपने दोहे में उन्होंने भर दिए हैं। ये बिहारी की दोहों की ताकत है और इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि गागर में सागर भरने की ताकत बिहारी में थी। जैसे कहत, जैसे एक कोने से नायिका अपने आँखों के इशारों के द्वारा उस नायिका को रति क्रीड़ा के लिए कहता है, अपना भाव प्रस्तुत करता है। कहत, नटत, अर्थात नायक के कहने पर नायिका नटत अर्थात मना कर देती है, वह उनका कहना स्वीकार नहीं करती। नटत, रिझत, परंतु नायिका जिस ढंग से विरोध करती है, मना करती है, उसकी मना करने की पद्धति पर, ढंग पर, ढब पर यह नायक रिझ जाता है। रिझत, खिजत, और नायक को प्रसन्न होते हुए देखकर, नायक को रिझते हुए देखकर नायिका खिजत अर्थात चिढ़ जाती है। मिलत, खिलत, लज्जियत, अर्थात फिर दोनों की आंखों का खंडन होता है, परंतु पुनः दोनों की आंखें मिलती है। मिलत, खिलत, जब दोनों की आंखें मिलती है और नायिका नायक को रति क्रीड़ा की स्वीकृति देती है, तब नायक प्रसन्न होता है। खिलत, और नायक को प्रसन्न होते हुए देखकर नायिका लज्जात अर्थात शर्मा जाती है, लजाती है। अर्थात एक ही पंक्ति में 7 प्रकार के भाव भरने का प्रयास बिहारी ने किया है। कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लज्जियात, भरे भवन में करत है नैनन सबात। अर्थात ये जो भरा हुआ सभागार है, उस सभागार में यह नायक और नायिका केवल अपने आँखों आँखों से ही बात करते हैं। अर्थात नैनों की जो भाषा होती है, उस भाषा का प्रयोग बिहारी ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से चित्रित करने का जो प्रयास है, वह प्रयास यहाँ किया गया है। बिहारी का तीसरा पद है, नभ लाली चाली निशा, चटकाली धुली केन, राती पाली आली अनत, आयन बनमाली। नभ लाली चाली निशा, नभ लाली अर्थात सूर्योदय होने के पूर्व आकाश में सहज लालिमा छा जाती है, उसे कहा जाता है नभ लाली। नभ मतलब आकाश, लाली मतलब लालिमा। नभ लाली चाली निशा, अर्थात यह लालिमा चली गई है। निशा मतलब रात्रि, उस रात्र समाप्त हो गई है। लालिमा ने रात्रि के अंधकार को समाप्त कर दिया है, अर्थात सूर्योदय हो गया है। और सूर्योदय होने के कारण चटकाली धूली किन, चटकाली मतलब गोरिया पंछियों का जो समूह है, वह समूह अब बोलने लगा है। वह समूह एक दूसरों के साथ वह बोल रहा है। अर्थात रात्र समाप्त हो गई है, प्रातःकाल हो गया है, और प्रातःकाल होने के कारण गोरिया पंछियों के जो समूह है, वह समूह बोलने लगता है। परंतु रति पाली आली सखी आली अनत आयन बनमाली, परंतु आली अर्थात सखी नायिका को कहती है कि श्री कृष्ण प्रातःकाल होने के बावजूद भी अब तक आए नहीं है। राति पाली आली अनत अर्थात श्री कृष्ण अन्यत्र कहीं और चले गए हैं। आयन बनमाली, बनमाली मतलब श्री कृष्ण अभी तक नहीं आए हैं, वह श्री कृष्ण अन्यत्र कहीं चले गए हैं। अतः वह सखी नायिका को समझाती है कि श्री कृष्ण अभी तक आए नहीं है। वो उन्हें कहती है, सखी
नभ की लाली ने रात्रि को नष्ट कर दिया है, अर्थात प्रातःकाल हो गया है और गोरिया पंछियों का समूह बोलने लगा है, परंतु अभी तक कृष्ण आए नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अन्यत्र किसी अन्य नायिका के साथ रति क्रीड़ा की है और इसी लज्जा के कारण वे यहाँ तक नहीं आए हैं और इसीलिए आयन बनमाली श्री कृष्ण आए नहीं है, वह अन्यत्र चले गए हैं। इसके बाद चौथा पद है, सघन कुंज घन घन तिमिर अधिक अंधेरी राति तौन दुरिये श्याम वह दीप शिखा से जाती। अर्थात सघन कुंज, कुंज मतलब वहाँ का बगीचा, वहाँ का जंगल, वह जो है अत्यंत सघन है। सघन कुंज, घन घन तिमिर, और आकाश में बादल उमड़ कर आए हैं और आकाश में बादल उमड़ कर आने के कारण चारों ओर घना अंधेरा हो गया है। सघन कुंज घन घन तिमिर, कुंज सघन है, घनदाट है और उनमें से भी बादल उमड़ कर आए हैं और बादल उमड़ कर आने के कारण चारों ओर अंधेरा हो गया है। अधिक अंधेरी रात्रि, बादल उमड़ने के कारण वह रात्र अत्यंत गड़त तथा अत्यंत घना अंधकार वहाँ छा गया है। तौन दुरिये श्याम वह दीप शिखा से जाती। तौन दुरिये अर्थात तो भी वह जो नायिका है वह रात्रि के उस अंधकार में नहीं छिप सकती, कारण वह जो नायिका है उसके तन की कांति अर्थात उनके शरीर का तेज वह दीपशिखा जैसा है और इसीलिए फिर भी श्याम अर्थात श्री कृष्ण को मिलने के लिए वह नायिका नहीं जा सकते, कारण उनका शरीर दीपशिखा के भांति, दीप के भांति प्रकाशमान है, रोशनीदार है और इसीलिए वह छिप नहीं सकते, वह दिखाई देती है, अर्थात वह जाने में वह असमर्थ है और इसीलिए इनके संदर्भ में कहा जाता है, हे कृष्ण यद्यपि कुंज सघन है, बादलों का भी अंधकार छा गया है और रात भी अंधकार पूर्ण है, चारों ओर इतना अंधकार छा गया है कि उससे अधिक उपयुक्त अवसर नायिका के लिए, अभिसार के लिए अर्थात मिलन के लिए नहीं हो सकता। तथापि फिर भी अभिसार के लिए जाती हुई वह जो नायिका है वह दीपशिखा की भांति, दीपशिखा की तरह अंधकार में छिप नहीं सकती। भाव यह है कि नायिका इतनी सुंदर है कि इस गहन अंधकार में भी उसके शरीर की कांति प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार अंधकार में दीपक का प्रकाश छुपाए नहीं छुपता, अतः उस नायिका का अभिसार के लिए आना असंभव है, संभव नहीं है। अतः बिहारी कहते हैं, सघन कुंज घन घन तिमिर अधिक अंधेरी राति तौन दुरिये श्याम वह दीप शिखा से जाती, अर्थात वह नायिका दीप शिखा की तरह प्रकाशमान होने के कारण उस अंधकार में वह छिप नहीं सकती, अतः अभिसार के लिए आना उनका संभव नहीं है। पांचवा दोहा है बिहारी का, सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोन गात मणो दिलमणि नीलमणि शैल पर आतपु यो प्रभात। सोहत मतलब सुशोभित, ओढ़ मतलब पहन कर, पीत पट अर्थात श्री कृष्ण ने पीतांबर पट धारण किया है, पीले रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं। सोहत ओढ़ पीत पट, श्री कृष्ण ने जो पीतांबर पहना हुआ है वह अत्यंत सुशोभित है। श्याम सलोने गात, श्याम अर्थात श्री कृष्ण, सलोन, सलोन मतलब सुंदर और गात मतलब शरीर। श्री कृष्ण ने पीला पीतांबर धारण करने के कारण उनका शरीर अत्यंत सुशोभित है, सुंदर दिखाई देता है। मनो नीलमणि शैल पर अतपु यो पर प्रभात, मनो मतलब मानव, नीलमणि शैल, शैल मतलब पर्वत, नीलमणि पर्वत पर आतपु यो प्रभात, जैसे जो नीलमणि पर्वत है उस पर्वत पर
प्रातःकाल की जो धूप है वो पड़ने से नीलमणि पर्वत जैसा सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह से श्री कृष्ण ने जो पीतांबर रंग की या पीले रंग के जो वस्त्र पहन लिए हैं वो अत्यंत सुशोभित है। इस तरह आज हमने नायक नायिका के वर्णन के संदर्भ में बिहारी के दोहों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।